नेताओं पर, आरएसएस के नेताओं पर अगर देखेंगे तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन जाएगी। इनके नेता सिर्फ समाज को बरगलाने का काम करते हैं। भाजपा, आरएसएस से मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशन में संबंधित 3 महीने का कोर्स किया। अब आइए आप मेन इश्यूज पर कि चुनावी हलफनामे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनाव तिथि कहीं नहीं लिखी, हालांकि उम्र लिखा है। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी 1960 में बचपन में अपने पिताजी की मदद करते थे, वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, खुद कहते हैं। प्रधानमंत्री जी उसके बाद कहते हैं कि हम अपने भाई के जो वडनगर बस अड्डे में दुकान थी उसमें मदद किया करता था। एक चीज समझ में नहीं आया, भाजपा के आईटी सेल वाले कहते हैं 1965 में के युद्ध में जो भारत माँ के वीर सपूत थे, प्रधानमंत्री जी उनको चाय पिलाया था। प्रधानमंत्री जी 1968 में शादी की 18 साल की उम्र में, तो 17 साल की उम्र में घर कैसे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी फिर कहते हैं 40 साल हमने भीख मांगी। ये तमाम बातें, एक बात हमें 4-5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। जब प्रधानमंत्री जी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दोस्त कौन हैं? जो साथ में पढ़े होंगे वो तो गर्व से ये कह सकते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी का लंगोटिया यार हूँ। प्रधानमंत्री जी के साथ कंचे खेले, गुल्ली डंडे खेले, क्रिकेट खेला। ये कोई दोस्त प्रधानमंत्री जी का सामने नहीं आ रहा। दूसरा है कि प्रधानमंत्री जी के हाथ से जो कोई आदमी चाय पिया होगा तो ये बात कहेगा ना कि हम उस व्यक्ति के हाथ से चाय पिया जो आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन गया। ये आज तक नहीं कोई आदमी समझ में आया। और नहीं वो 1965 के जो भारत माँ के वीर सपूत थे, जो लड़ाई के दौरान उस स्टेशन से गुजर रहे थे, जिसको मोदी जी ने चाय पिलाया, वो हमारे फौजी भाई भी गौरवान्वित होते। तीसरी बात होती है कि 1968 में जब शादी की तो 17 साल की उम्र में घर कैसे छोड़ा, ये सवाल उठता है। फिर 40 साल भीख कब मांगी, कब वो आश्रम में साधु के पास गए, कब शिक्षा ग्रहण की। अब वो सवाल देखिए, सबसे बड़ी सवाल है किस दर्जी ने नापा कि 56 इंची का सीना है प्रधानमंत्री मोदी का। हमें तो दिखता नहीं। प्रधानमंत्री जी की जवान है 56 इंची की, जो कतर कतर चलती है। प्रधानमंत्री जी हर बात में यही बात कहते हैं कि मैं युवा प्रधानमंत्री हूँ। युवा किसको कहा जाता है? आप युवा की परिभाषा जानते हैं? युवा किसको कहते हैं? यूथ होता है, जवान। क्या यूथ होता है? युवा का संबंध उम्र से नहीं है। युवा एक अवस्था है। युवा वो होता है जो अपने माता पिता के साथ साथ, अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों का जो देखरेख करे, जो अपने बच्चों को ऐसी क्षमता वाला युवा कहा जाता है जो भूत भविष्य को आज यानी वर्तमान में उपस्थित कर दे, वैसे युवा कहते हैं। जब प्रधानमंत्री जी आप भरी जवानी में जब आप युवा थे तो कहते हैं 40 साल भीख मांगे, लेकिन मोदी जी बुढ़ापे में क्या खा कम करेंगे? मोदी जी इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं, इतना अच्छा झूठ? मोदी नहीं, मदारी है झूठ बोलने की। इनको पैदाइशी बीमारी है, बचपन से ही इनको बीमारी है। ये कब सत्य बोले? इनको जन्मदिन के लेके देखिए कंफ्यूजन है। आप 29 अगस्त को कहिएगा कि 17 सितंबर को कहिएगा। नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में इससे बड़ा झूठा का सरदार, झूठ बोलने वाला, लंबी लंबी फेंकने वाला, घाट घाट पर वाणी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। युवा किसको कहते हैं? और मोदी जी आज हम लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, चूंकि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जो देश की आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कर झांसा देकर इन्होंने 14 करोड़ युवाओं को बेरोजगार बना दिया। आज पूरा भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे, इन्होंने विश्व में बेरोजगार गुरु बन गए। लेकिन राजनाथ ने तो संसद में मोदी जी को बेनकाब कर दिया। इससे पहले जो तापिर गांव सांसद थे अरुणाचल प्रदेश के, भाजपा के अध्यक्ष लोकसभा में बयान दिया था, तब प्रधानमंत्री जी ने उनके बातों को इग्नोर कर दिया। तब दिल्ली के चुनाव में गली गली खाद छान रहे थे, तारीपार गृह मंत्री पर्चा बांट रहा था। फिर जब देश के बारे में सोचना था तब इन्होंने 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी कर रहे थे, जिससे देश का भट्ठा बैठ गया। 23 मार्च तक जब तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा के मुख्यमंत्री की ताजपोशी नहीं कराई, उन विधायकों की खरीद फरोख्त कर, तब तक देश को कोरोना छुपा के रखा। आज जो देश गर्त में है ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी के चक्कर में है। हम फिर मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चेत जाइए, आपने सबको छेड़ा है, युवाओं को मत छेड़िए। युवा मधुमक्खी का छाता है। आपने युवाओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया है, कोई माँ बाप अपना पेट काट कर अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाता मोदी जी कि लोग आपका पिछलग्गू बनकर वो भी कहे कि मैं भी चौकीदार हूँ।
हम युवा उबलते हैं तो भूचाल आ जाते हैं। हम युवा जब उबलते हैं तो भूचाल आ जाते हैं। हम युवा जब मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हम युवाओं को बदलने की कोशिश मत करो मोदी जी। हम युवाओं को बदलने की कोशिश मत करो मोदी जी। हम युवा जब बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। मोदी जी, आपका इतिहास बदल दिया जाएगा। आपने देश के युवाओं के साथ जिस तरीके का झूठ और फरेब किया है, आपने युवाओं के साथ मक्कारी की है, आपने युवाओं के साथ धोखा किया है। भारत के जयचंद, आधुनिक भारत के जयचंद नरेंद्र मोदी हैं, जो अपने ही आवाम को गर्त में ढकेल रहे हैं। मोदी जी, हम 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का क्या कसूर है जो आप हमें मंदी के दौर से गुजार रहे, गिरी हुई अर्थव्यवस्था से गुजार रहे, अपने जंगल राज से गुजार रहे। देश तो कब से मंदी से उबर जाता, लेकिन जो रक्षा मंत्री, लेकिन हाँ। ये 70 साल का अपरिपक्व युवा, मंदबुद्धि का युवा आरे आ रहा है। ये इतने दम्भी अहंकारी हैं, इनके दम्भी अहंकारी अज्ञानी हैं मोदी जी, कोरा गप्पू हैं। देश ने मान लिया कि ये मंदबुद्धि का फेंकू 70 साल का अपरिपक्व युवा प्रधानमंत्री ही पप्पू है। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बोला है, क्या मोदी जी उसको भी इग्नोर करेंगे या उनकी बातों पे कुछ ध्यान देंगे? मोदी जी आज तक किसी की बात को ध्यान दिए हैं? मोदी जी को तो खुद ही नहीं पता है कि हम मुंह से बोल रहे हैं कि कहां से बोल रहे हैं, बोलने का स्रोत क्या है। ये कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं, सरेंडर प्रधानमंत्री हैं। आप इनको 2000 कह गए सिया रामचंद्र जी सिया से, ऐसा कलयुग आएगा 2012-13 में चीखने वाला, चिल्लाने वाला 2020 में गूंगा बहरा हो जाएगा। ये हर बात में कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, नोटबंदी से 4 पुस्तकों की कमर तोड़ दी। अरे मोदी जी, आप इतने बेवकूफ प्रधानमंत्री हैं कि आपने देश की 10 पुस्तकों की कमर तोड़ दी। नोटबंदी से आतंकवादियों के हौसले बुलंद थे। कौन है डीएसपी देवेंद्र सिंह? पुलवामा की घटना में पदस्थापित था। वो कार किसकी है जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था, जिसके कारण भारत मां के वीर सपूत शहीद हुए? वो डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादियों को दिल्ली ला रहा था। लाने में कामयाब होता, दिल्ली में दूसरी घटना हो सकती थी, तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। प्रधानमंत्री जी हर बात में भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुआ मोर के साथ खेलना, कुत्ता के साथ खेलना, बत्तख के साथ खेलना, कभी मगरमच्छ के साथ भी खेल लीजिए। बहुत हुआ प्रधानमंत्री जी आप चेहरा बनाए, कभी शक्तिमान का ड्रेस पहन के, स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन के जियो टावर से कूद जाइए। कौन मना किया है? आप देश की जनता के साथ क्रूर मजाक, भद्दा मजाक क्यों कर रहे हैं? धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। गृह मंत्री जी के लिए क्या कहोगे? वो उनकी स्थिति, गृह मंत्री को अपने किए कर्मों का सजा मिलने वाला है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। बेवजह सताए 3 गए राजधर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। तारी पार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता है। ये तारी पार उछल कूद क्यों करता है? क्यों अपने ही देश में अमन भाईचारा लुटाने का काम करता है? ये तारी पार किस तरीके का, जो समाज में रहने लायक नहीं है, देश के युवाओं को बेरोजगार बनाता है और अपने बेटे को बीसीसीआई में सेक्रेटरी बनाता है। वाह, देश के युवाओं को कहता है ऑटो चलाइए, तो अपने बेटे से क्यों नहीं ऑटो चलवाते भाई? क्यों नहीं पकौड़े तलवाते? क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देते, चौकीदार बनाते? देश की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है तारी पार जी? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपको अपने कर्मों की सजा भगवान जरूर देंगे। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माने आप इसको, जिस प्रकार से उनकी तबीयत खराब हो रही है। देश के लिए खुशी की बात होगी कि ऐसा जल्लाद बेरहम आदमी जो अपने मुल्क को बर्बाद कर रहा हो, उसका रहा न रहना बात बरोबर है। बात बरोबर कैसे हो? तो मंत्री हैं देश के। माने आप कहते हैं और जिंदा रहे और लोगों का शोषण करे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, और देश लूटता रहे। आपको नहीं दिख रहा कि देश में तमाम संपत्तियों को इन लोगों ने निजीकरण कर दिया? 10 रुपया किसी को कोई नहीं देता है, तो भाजपा वालों को चुनावी फंड में जो चंदा देता है इनका रिश्तेदार लगता है का? बताइए ना। जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बने थे नरेंद्र मोदी जी, और एमटीएनएल बीएसएनएल को डुबा दिया। इन्होंने भारत पेट्रोलियम को डुबोकर रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट कर दिया। इसने ओएनजीसी को डुबोकर रिलायंस गैस को प्रमोट कर दिया। देश के किसानों को एक रिक्शा, गाय, भैंस उधार नहीं मिलता है। ये इनके रिश्तेदार हैं अनिल अंबानी, सुभाष चंद्रा, सब जो जिसने बैंकों में डकैती डाली है। कौन है? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह, ये सब पार्टी फंड में चंदा दिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भाजपा को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। पीएम केयर फंड का हिसाब देना चाहिए। जो लोग 70 साल से की हिसाब मांग रहे थे वो पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे पा रहे।
वो देश को संभाल नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री जी से न लुआई संभली, न घर संभला, न देश की सरहद संभली। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर विनती है, आप देश प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।